ओके। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है और किस तरीके से हमारा जो है वो विजुअल स्टूडियो वर्क कर रहा होता है। इसका ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था। हमारे पास विजुअल स्टूडियो के दो मेन कंपोनेंट डिस्कस किए थे हमने काफ़ी डिटेल में, जो कि हमारे पास बेस क्लास लाइब्रेरी एंड नेक्स्ट वन इज CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। उसकी फंक्शनैलिटी हमने देखी थी कि किस तरीके से जब हम एक कोड राइट डाउन करते हैं देन उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो वो किन फेजेस से होकर फाइनल स्टेज तक पहुंचकर हमें आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहा होता है। तो इसी तरह हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स हम देखी थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजली क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स या पिलर्स ऑफ ऊप हमने देखे थे लास्ट टाइम। वो स्लाइड ऊपर कर देती हूँ जहाँ से लास्ट टाइम हमने कवर किया था। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू देखा था और हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली विच फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? एक कोई भी ऐसा मेरे पास हम कह रहे हैं कि ऐसी एंटिटी जिसके स्टेट्स और बिहेवियर हों, और हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को भी मैप कर रहे हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सो जो चीज़ें हमारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मैपिंग हम अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये एग्जांपल्स भी देखी थी। हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप क्या है हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं। तो मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो सकती है हमारे पास, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड देन प्लगेबिलिटी एंड डिबगिंग ईजीनेस। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि किस तरीके से मॉड्यूलरिटी के क्या मीन्स होते हैं। कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। सो हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं और एक के कोड में या एक की फंक्शनैलिटी को चेंज करने पर दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज दैट कि हमने ऑलरेडी जो हम क्लासेस बना के काम कर रहे हैं इट इटसेल्फ इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जो हम क्लास के अंदर एक काम कर रहे हैं, सो वो क्लास के अंदर जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड देन वी कैन यूज द एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दैट क्लास। इट मीन्स कि जो चीज़ हमने क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर दी है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सो दैट हमारे पास एक रेफरेंस हो जाए, देन वी कैन एक्सेस दोज एट्रीब्यूट्स और मेथड्स व्हिच आर डिफाइंड इन द क्लास। सो हम वी कैन परफॉर्म इंफॉर्मेशन हाइडिंग एज वेल। हमने अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया, सिर्फ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ही हम उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी, हमने एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सो हम जो है उस ऑब्जेक्ट को किसी और प्रोग्राम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, लेट से अगर मैंने क्लास बनाई है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं नेक्स्ट टाइप की क्लास भी डिफाइन कर सकती हूँ। मुझे सारा काम स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं या जो सिमिलर क्लासेस हैं उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम एग्जिस्टिंग क्लासेस और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करके न्यू जो है वो क्लासेस ड्राइव कर सकते हैं। Then last one is pluggability and debugging easiness. Pluggability and debugging easiness के क्या मीनिंग्स हैं कि अगर हमारे पास कुछ API मौजूद है हम उन APIs को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर मैं जब डिबग कर रही हूँ तो मेरे पास अगर किसी एक क्लास में या किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में इशू आ रहा है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाएगी और उस एक ऑब्जेक्ट को हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे और प्रोजेक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो नीड टू रिमूव द एंटायर सिस्टम। ठीक है, अगर हमें सिस्टम में लग रहा है कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कोई एक ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली रिमूव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से विदाउट रिमूविंग द एंटायर एप्लीकेशन और विदाउट रिमूविंग एनी अदर ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे डिबगिंग भी इजी होगी, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्लास? अ क्लास इज बेसिकली, जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें सो ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ठीक है, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस का शायद डिफरेंस बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे अगेन। अ क्लास इज बेसिकली इज अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो लोग एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स और उनके बिहेवियर्स समहाउ कॉमन होंगे। अगर मैं बात करूं एक मोबाइल फोन की, ठीक है, एक सेल फोन की, तो अब सैमसंग भी एक सेल फोन है मेरे पास। ठीक है, वी हैव मल्टीपल सेल फोन जो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। सैमसंग के फोन भी हैं, नोकिया के फोन भी हैं, और मल्टीपल ब्रांड के यूएस फोन है हमारे पास। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कॉमन होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? सबका कोई ब्रांड नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, कलर होगा, वेट होगा। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हर सेल फोन के लिए कॉमन है। तो उसके लिए क्या कर देंगे, हम एक क्लास बना देंगे, क्लास मोबाइल, और उसके अंदर हम जितनी भी कॉमन बिहेवियर्स हैं, लेट्स से नेम, ब्रांड नेम, कंपनी नेम, वेट, मॉडल नंबर का कलर, ठीक है, और स्क्रीन साइज, बैटरी, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? डायलिंग अ नंबर, डायलिंग, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, और इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास? डिफरेंट एप्स की इंस्टॉलिंग। ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे मेथड्स हैं जो कोई एक सेलफोन परफॉर्म कर सकता है। तो दीज ऑल आर द मेथड्स। अब होगा क्या कि मैंने एक टेम्पलेट बना दिया। अब इस क्लास को, जो मैंने मोबाइल की क्लास बनाई है, इस क्लास को जितने भी मोबाइल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इस क्लास को यूज करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और अपने रिस्पेक्ट से अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। लेट्स से मेरे पास सैमसंग है, तो मैं उसी क्लास को यूज करते हुए मेरे पास क्या होगा, मोबाइल जो कंपनी नेम है वो सैमसंग, फिर उसका मॉडल नेम आ जाएगा, उसका कलर आ जाएगा, मैं उस क्लास को यूज कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर किसी और के पास नोकिया का मोबाइल है तो वो भी उसी क्लास को यूज कर सकता है। तो उससे हमें एडवांटेज क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अगेन मैंने एक दफा क्लास डिफाइन कर दी, और उस एक डिफाइन क्लास को मैं क्या कर रही हूँ, उस एक डिफाइन क्लास को मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं जो उस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशंस आर बेसिकली एट्रीब्यूट्स। जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टेट होगा उस फोन का, कि उस फोन का स्टेट क्या है, उसका साइज क्या है, उसके डिस्प्ले कलर का वो जो है स्क्रीन क्या है, आपके पास जो है वो स्क्रीन साइज क्या है। ये सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, दीज आर बेसिकली स्टेट्स ऑफ योर क्लास फॉर मोबाइल। और उससे जितने ऑब्जेक्ट्स आप चाहें आप बना सकते हैं। सैमसंग के भी मल्टीपल मॉडल्स के ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, नोकिया के भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप उस एक क्लास के अगेंस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अ क्लास इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन which describes the general properties of something which the software is modeling। जिस चीज के आप सॉफ्टवेयर से की मॉडलिंग करवाने जा रहे हो, उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जो सारे उन एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होंगी, उनको आप एक क्लास में डिफाइन कर दोगे। Individual objects are created from the class designed for each actual thing। हर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको आप कहाँ से ड्राइव करोगे, उसी क्लास से। उसी क्लास के सारी प्रॉपर्टीज को हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अपने रिस्पेक्ट से अपडेट करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज क्लास? इन द रियल वर्ल्ड मेनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। अगर हम रियल वर्ल्ड की भी बात करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम काइंड के हैं। मोबाइल की मैंने आपको एग्जांपल दी, उसके अलावा पेन की एग्जांपल हो सकती है, उसके अलावा हमारे पास एलईडीज की एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी काइंड सेम है बट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ठीक है, कोई किस कंपनी से बिलोंग कर रहा है, किसी का मॉडल क्या है, किसी का साइज कुछ है, कोई 32 इंच है, कोई 62 इंच है, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन काइंड एक ही है। So there may be thousands of bicycles in existence, all of the same make and model। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, थाउजेंड्स ऑफ बाइसाइकिल एग्जिस्ट कर रही हैं जिनके मॉडल भी सेम है और एक ही कंपनी है। ठीक है, ईच बाइसाइकिल वाज बिल्ट फ्रॉम द सेम सेट ऑफ ब्लूप्रिंट्स एंड कंटेन्स द सेम कंपोनेंट्स। अब जो वो सेम बाइक जो जनरेट हो रही है तो हर दफा डिजाइन तो चेंज नहीं होगा, वो एक ही डिजाइन होगा जो फॉलो हो रहा होगा। योर बाइसाइकिल इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉन एज बाइसाइकिल्स। ठीक है, अब अगर मैं एक पर्टिकुलर बाइसाइकिल की बात करूं जो आपकी, लेट से आपके पास बाइसाइकिल है, या जो हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, उसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं कि हमारे पास एक क्लास है मोबाइल की जिसमें अब तक दुनिया के जितने भी मोबाइल्स हैं वो सब उसके ऑब्जेक्ट हैं।
ठीक है, क्लास हमने मोबाइल की बना दी और जितने भी ऑब्जेक्ट मोबाइल फोन है वो सब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब अगर मैं सैमसंग की बात कर रही हूँ तो सैमसंग का जो J5 वाला जो मॉडल है उसके थाउजेंड्स बिल्ड होंगी। ठीक है, थाउजेंड्स जो है वो उसकी जो है वो हमारे पास एग्जिस्टेंस होगी। इसी तरह नोकिया है, नोकिया A3 है और नोकिया के भी डिफरेंट जो है वो हमारे पास मॉडल है, तो हर मॉडल के थाउजेंड या उससे ज्यादा एग्जिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ब्लूप्रिंट बन गया क्लास का। उसी क्लास को देखते हुए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं ऑफ सेम काइंड एंड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जो आपकी बाइसाइकिल है वो क्या है, एक इंस्टेंस है ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज बाइसाइकिल। आपका मोबाइल फोन जो है वो जो मोबाइल की क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से ही एक करंट इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसकी एग्जांपल मैं हमारी क्लास वाले सिनेरियो से मैप करती हूँ। क्लास हमारी कौन सी है, 104933 और 105187, दो क्लास आईडी बेसिकली मर्ज हैं आज की जो हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि जब हम क्लास की बात करेंगे तो क्लास हमारी आज क्लास को जो हम बनाएंगे क्या होगा, क्लास, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, क्लास आईडी, देन क्लास टाइमिंग, कोर्स नेम, टाइम, डेट एंड डेज, किन किन डेज पे किस किस टाइम पे क्लास होती है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। और बिहेवियर क्या होंगे, लेक्चर डिलीवरी, क्विजेस, असाइनमेंट, ग्रेडिंग, अटेंडेंस मार्किंग, दीज ऑल आर द मेथड्स। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास में इनरोल हैं वो क्या है, वो सारे इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। यू ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स, आई एम ऑल्सो ऑब्जेक्ट। और मेरा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज है लेकिन आई एम ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, अब आप क्या है, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं जो इस क्लास में इनरोल हैं, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, अब हम इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो टोटल मिला के हमारे पास अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस क्लास के, वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ 71 टोटल स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 70 और 71। ठीक है, सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंस कौन होंगे, जो करंट अभी इस करंट अभी हमारे पास कितने हैं, 56 हैं, so 55. So these 55 are the instance of total objects which are 71 of this class, 105187 and 104933. So that is the difference between class, objects and instance. क्लियर हो गया, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस। क्लास क्या है हमारी, ये क्लास 105187 और 104933 जिसके जो और हमारे क्लास कोर्स का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और हमारे पास ये क्लास है, क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, क्लास का नेम क्या है, क्लास की आईडी क्या है, कोर्स नेम क्या है, इसके अलावा टाइमिंग क्या है, किन डेज पे क्लास होती है। ठीक है, और कैंपस कौन सा है। ठीक है, अब फिर यही चीज ऑब्जेक्ट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में एनरोल्ड हैं, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास 71 है। और इंस्टेंस क्या है, जो करंट एग्जिस्टेंस है अभी राइट नाउ, दिस आर द इंस्टेंस ऑफ द टोटल एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। टोटल 70 में से अभी जितने प्रेजेंट हैं उनको मैं कह रही हूँ इंस्टेंस। तो इंस्टेंस आर बेसिकली ऑब्जेक्ट, लेकिन जो अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि वो इंस्टेंस है। और इंस्टेंस इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ही होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे वही इंस्टेंस बनेंगे। क्लियर है, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस। ओके, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि ओके, ठीक है, सो अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट. A class is similar in concept to a car's engineering drawings, which house the design of an accelerator, pedal, steering wheel, and so on. Houses the set of methods that perform the class's task. ठीक है, हमारे पास क्या चीजें होंगी, जब हम क्लास बना रहे होते हैं तो क्लास बनाते वक्त हम उस क्लास से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स जो उसका स्टेट बता रहे हो और उस क्लास से रिलेटेड सारे मेथड डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इंस्टेंस करंट ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिस पर वर्किंग हो रही है। मैम जी अली, बिल्कुल ऐसे ही है। करंट ऑब्जेक्ट में से मतलब आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से जो करंट ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस होगा। जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल की बात करें
ठीक है, क्लास क्या है, मोबाइल की, और आपका सेलफोन क्या है, इट सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दैट इज द इंस्टेंस। और अगर मैं किसी और के मोबाइल करूं की बात करूं तो वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं हुजैफा, भी उसका भी सेलफोन है, वो भी उसी क्लास से बिलोंग कर रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके लिए वो ऑब्जेक्ट है, और इंस्टेंस क्या होगा, आपका अपना सेलफोन। जो उस जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो यूनिकली किसी एक पर्टिकुलर को डिफाइन कर रहा हो, वो आपका वो इंस्टेंस होगा। और ऑब्जेक्ट्स वो सारी चीजें जो उस क्लास से बिलोंग करी हैं, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट। आपके फ्रेंड का सेलफोन, रिलेटिव का सेलफोन, ठीक है, भाई का सेलफोन, बहन का सेलफोन, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट जो उस क्लास, मोबाइल की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। और आपका अपना सेलफोन इज एन इंस्टेंस, जो इटसेल्फ इंस्टेंस भी ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, क्लासेस क्लासेस से ड्राइव हुए ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट से जो करंट जो चीज है, जो जिसको आप कह रहे हैं कि आपका अपना है, वो आपके लिए इंस्टेंस होगा इटसेल्फ, जो कि एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास दैट रिप्रेजेंट अ बैंक अकाउंट might contain one method to deposit money to an account and another to withdraw money from an account। ठीक है, क्लास हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट की, उसमें एक मेथड है डिपॉजिट मनी, एंड दूसरा मेथड है विड्रॉ मनी फ्रॉम एन अकाउंट। ठीक है, अब ये एक हमने क्लास बना ली। अब इस एक क्लास से मेरा बैंक अकाउंट भी इससे ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका भी, और मल्टीपल बैंक अकाउंट उसी क्लास के अकाउंट्स हैं, और जो ट्रांजेक्शन कर रहा होगा वो उस वक्त इंस्टेंस होगा। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अब मैं एक एटीएम मशीन है, मैं गई मैं, ठीक है, मैंने अपना कार्ड इंसर्ट किया। तो अकाउंट मेरे पास क्या है, एक क्लास है जिसमें अकाउंट नेम होगा, अकाउंट होल्डर आईडी होगी, अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, ब्रांच कोड होगा, ब्रांच नेम होगा, ऐसी सारी डिटेल्स होंगी। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं विड्रॉ करवा सकती हूँ, मैं डिपॉजिट करवा सकती हूँ, मैं फंड ट्रांसफर करवा सकती हूँ। ठीक है, अब जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं वो सारे अकाउंट्स ऑब्जेक्ट्स होंगे। आपका अकाउंट भी बना है, मेरा अकाउंट भी बना है, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। मेरा भी अकाउंट उसमें ऑब्जेक्ट है। अब मैं जैसे एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट किया मैंने, तो वो चेक करेगा कि क्या ये बैंक अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैच हो गया तो वो एक मेरा इंस्टेंस बन जाएगा। मैं जो जिस करंट अकाउंट पे वो काम कर रहा है वो उसको कंसीडर करेगा, इट्स एन इंस्टेंस। बाकी सारे क्या होंगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट होंगे। मैंने अपना कार्ड जो है रिमूव किया, मैं बाहर आ गई, मेरा अब दोबारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो नेक्स्ट पर्सन एंटर हुआ, लेट्स से कोई एक्स वाई जेड पर्सन एंटर हुआ, उसका भी क्या है, अकाउंट क्रिएट हुआ है किसी भी बैंक में, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे उसने कार्ड एंटर किया, उसमें ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई, वो क्या बन गया, एक इंस्टेंस बन गया। तो आप जिस करंट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वो करंट ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस। A class is similar in concept to a car's engineering drawing एग्जाम्पल पहले हम देख चुके हैं, जैसे कार के लिए जो, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आप क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन अ क्लास। सबसे पहले हम क्या एट्रीब्यूट लगाते हैं, पब्लिक। अच्छा, पब्लिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर। क्लास के साथ पब्लिक इसलिए लगता है क्योंकि हमें आगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हमें इस क्लास का नेम रिक्वायर्ड होगा, तो इसलिए हम इसको पब्लिक डिफाइन कर रहे हैं। पब्लिक मीन्स जनरल, इट्स जनरल क्लास, और हम इसको आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम पब्लिक कर दें तो वो विद इन अ क्लास, आगे हम आगे एक्सेस मॉडिफायर भी देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की क्या फंक्शनैलिटी है। पब्लिक का मीन्स है जिसमें हमारे पास लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस कम से कम है। पब्लिक कर दिया, ये क्लास हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम क्लास के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी इस क्लास को यूज कर सकते हैं, और किसी आउटसाइड द डायरेक्टरी, किसी और फोल्डर में हम क्लास बना रहे हैं वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक के मीन्स क्या है, जनरल। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मेरे पास एक वाटर कूलर मैंने किसी भी जो है वो रोड पे लगा दिया है, ठीक है, तो वो क्या है, पब्लिक है, उसको कोई भी आके एक्सेस कर सकता है। तो जैसे ही हमने किसी क्लास को पब्लिक कर दिया, इट मीन्स कि इस क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं, बट विथ थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्लास बनाई, पब्लिक क्लास। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जब हम क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आता है। यूजली बेस्ट सिनेरियो ये कि आप हमेशा क्लास को पब्लिक रखें, क्योंकि क्लास को हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकें, इसीलिए हम इसको पब्लिक रखेंगे। देन कीवर्ड ऑफ क्लास, जो कि सब स्मॉल में होगा, पब्लिक भी स्मॉल में और कीवर्ड ऑफ क्लास भी स्मॉल में। देन
वी हैव नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास कुछ भी हो सकती है, बट रेकमेंडेड ये है कि उस क्लास में जो आप काम कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट्स हो, उसी से रिलेटेड क्लास का नाम होना चाहिए। ठीक है, आप क्लास का नाम एबीसी भी रख सकते हैं, XYZ रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं जो आप जैसे हम वेरिएबल्स के रख सकते हैं। लेकिन रेकमेंडेड क्या है कि क्लास का नाम क्या होना चाहिए हमारे पास, जिसमें जो चीज को हम जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करवा रहे हो वही नाम क्लास का होना चाहिए, और फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लावर की क्लास है, पब्लिक क्लास फ्लावर, नेम ऑफ क्लास, देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, दिस इज द बॉडी ऑफ क्लास। इसके अंदर आप जो भी चीजें डिफाइन करेंगे इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, वो क्या होंगी, वो हमारे पास बॉडी ऑफ क्लास होगी, जिसमें हम क्या चीजें दे रहे हैं, फ्लावर का नेम और उसका कलर, एंड मेथड क्या है, वाइड पॉलिनेशन, तो दिस इज द मेथड। इसी तरह आप कोई भी क्लास जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी क्लास हो तो मैं इसको आपको कोड पे करके बता देती हूँ कि हम कैसे क्लास ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं जाके एक नई क्लास ऐड करती हूँ, मेन क्लास को रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, मैं एक और क्लास डिफाइन करती हूँ, लेट से हम कर लेते हैं पब्लिक क्लास, जो हमने एग्जाम्पल देखी उसी को मैप कर देते हैं मोबाइल। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी ऑफ क्लास हो गई। जो भी चीज हम डिफाइन करेंगे इस क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे एट्रीब्यूट्स के साथ। पहले हम क्या करेंगे, स्टेट और बिहेवियर ऑफ क्लास। ठीक है, सॉरी, स्टेट्स और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो मोबाइल से रिलेटेड मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, पब्लिक स्ट्रिंग कलर। ठीक है, देन वी हैव पब्लिक फ्लोट वेट। सो दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास मोबाइल के। उस मोबाइल का नाम क्या है, उस मोबाइल का मॉडल क्या है, उस मोबाइल का कलर क्या है और उसका वेट क्या है। ये हम एक जेनेरिक क्लास जनरेट कर रहे हैं। हो रही है शेयरिंग क्लास? ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल एक क्लास डिफाइन की मोबाइल की, जिसको हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उसी को मैप कर दिया क्लास मोबाइल, और उस मोबाइल से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन होंगे उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, जब हमने एट्रीब्यूट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे पास यूजुअली क्या होते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू जो एट्रीब्यूट्स हैं हम किसके थ्रू बता रहे होते हैं, सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। सब बता रही हूँ क्लास, थोड़ा सा सबर, वन बाय वन सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ बिहेवियर। यानी कि अब इस क्लास के, ये जो मोबाइल की क्लास है, ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना, स्पेसिफिकेशन। अब इसके बिहेवियर्स और मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। मेथड्स क्या होंगे, जो फंक्शनैलिटी, ये क्लास क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकती है, और ये चीजें हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हम पीएफ में करते थे मेथड्स। तो ये काम हमारे पास बिहेवियर्स और फंक्शनैलिटी हम कैसे बताएंगे, थ्रू मेथड्स और फंक्शंस। ठीक है, ये मैंने कमेंट्स किए हैं ताकि साथ साथ पता चल सके। ये मैंने क्या किए हैं, कमेंट्स किए हैं। आप सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, हम आई गेस मीटिंग भी एंड होने वाली है। ये जैसी मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मोबाइल से रिलेटेड मेरे पास क्या क्या चीजें हो सकती है, कॉल, मैं कॉल कर सकती हूँ, तो मैंने अगेन एक्सेस मॉडिफायर इज पब्लिक। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, सो मेथड हमारे पास कैसे, मेथड डिक्लेयर करने का, मेथड डिफाइन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप ऑफ मेथड, कि वो मेथड क्या रिटर्न करेगा, void एंड देन नेम ऑफ मेथड, तो मैंने इसका नाम दे दिया कॉलिंग। और ब्रैकेट के अंदर अगर ये मेथड कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, और मैंने सिंपल एक मेथड यहाँ पे बना दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, मैंने इसको क्या कह दिया, कॉलिंग। ठीक है, सिंपल मेथड डिक्लेयर किया, डिफाइन किया मैंने। फिर मैंने और क्या एक मेथड बना दिया पब्लिक void टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं सिंपल मेथड्स क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरे पास इस क्लास के एट्रीब्यूट्स मुझे डिटरमाइन कर रहे हैं। और फिर एक और मैसेज हम मेथड बना लेते हैं रिंगिंग का। मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट रह गए, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉरन। ठीक है, मैंने 3 मेथड्स बना लिए और मैंने 4 एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए। एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के थ्रू डिफाइन करते हैं, और बिहेवियर्स और फंक्शनैलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, थ्रू मेथड्स और फंक्शंस।